से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। वो वक्त चला गया जब चमार डरा करते थे, वो वक्त चला गया जब रैदास डरा करते थे। अब वक्त हमारा है, अब वक्त चमारों का है और चमार आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे और हर एक पद पे जाएंगे, ये मेरा वादा है। ये आप जितना ज़्यादा छुप के रहेंगे उतना ज़्यादा अत्याचार होगा। आप जिस दिन अपने घरों से निकल आए, आज मैंने देखा माताओं बहनों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, फिर भी जागरूक होंगे। आपको एजुकेशन के साथ साथ अपनी समझ को विकसित करना है, आपको अंबेडकरवादी सोच से ओतप्रोत होना है, रैदासी सोच से ओतप्रोत होना है। जब जब इस समाज में जुल्म बढ़ा है तब तब एक ऐसे मसीहों ने जन्म लिया है जिससे कि हमारे समाज को उन्होंने बचाया है राक्षसों से। मनुवादी व्यवस्था को हटाना है, जाति विहीन समाज को हटाना है और हमको जो है अपने देश में एक अंबेडकरवादी शासन स्थापित करना है। आप तो जिम्मेदारी है, जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मेरा उनसे आज ये आग्रह है कि आप अपने घरों से निकलिए, बाहर आइए, मीटिंग्स में आइए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि आप तो पढ़ लिख गई, फिर उसके बाद क्या? बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज में, हमारे समाज के कारवा को आगे लेके जाना है। आपने जो है, आपको जितने रनों का टारगेट दिया गया था, आपने उतने रनों को पूरा अभी तो नहीं कर पाया। जो टारगेट आपको मिला था, जो टारगेट हमारे मसीहा लोगों ने दिया था हमने उसे होगा। जब जब हमारे चुनाव नज़दीक आते हैं, लोग अंबेडकर साहब का दामन थाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बिना अंबेडकरवादियों के वो किसी भी समाज में किसी भी पार्टी को जिता नहीं सकते। तो ये हमारी से ज़्यादा आवाज़ उठाता है, सबसे ज़्यादा उसी की आवाज़ को दबाया जाता है। क्यों आज चमार सबसे आगे निकल रहा है? आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप देखेंगे कि हर पदों पर कौन आसीन है। आप देखेंगे कि 99% ब्राह्मणवादी लोग आसीन हैं, लेकिन समझ विकसित है, उनको वो इनलाइटेंड हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा चमार जो मारा जा रहा है, बहुत दुख होता है सुन करके। और गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। वो वक्त चला गया जब चमार डरा करते थे, वो वक्त चला गया जब रैदास डरा करते थे। अब वक्त हमारा है, अब वक्त चमारों का है और चमार आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे और हर एक पद पे जाएंगे, ये मेरा वादा है। गर्व से कहो कि गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। आए दिन तो मैम अत्याचार हो रहा है चमार पे, लगातार रविदास समाज पर अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी का मामला लगातार बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं गर्व से कहो हम चमार हैं। बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा छुपेंगे उतना ज़्यादा अत्याचार होगा। आप जितना ज़्यादा छुप के रहेंगे उतना ज़्यादा अत्याचार होगा। आप जिस दिन अपने घरों से निकल आए, आज मैंने देखा माताओं बहनों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, फिर भी जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपनी माताओं बहनों को छुपा करके रखेंगे उतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ेंगे। एट्रोसिटीज़, परसिक्यूशन, टायरनी, ये सब तभी दूर हो सकता है आप जितने ज़्यादा जागरूक होंगे। आपको एजुकेशन के साथ साथ अपनी समझ को विकसित करना है, आपको अंबेडकरवादी सोच से ओतप्रोत होना है, रैदासी सोच से ओतप्रोत होना है। जब जब इस समाज में जुल्म बढ़ा है तब तब एक ऐसे मसीहों ने जन्म लिया है जिससे कि हमारे समाज को उन्होंने बचाया है राक्षसों से। मनुवादी व्यवस्था को हटाना है, जाति विहीन समाज को हटाना है और हमको जो है अपने देश में एक अंबेडकरवादी शासन स्थापित करना है। आप तो पढ़ लिख करके मैम आगे निकले, लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं अब पाखंड में जो उलझ के रह चुकी हैं, रह रही हैं जी। गांव देहात के लोग जो है जी। अभी भी पाखंडवाद में जो है उलझ के रह रही हैं। जी, ये हमारी जिम्मेदारी है, जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मेरा उनसे आज ये आग्रह है कि आप अपने घरों से निकलिए, बाहर आइए, मीटिंग्स में आइए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि आप तो पढ़ लिख गई, फिर उसके बाद क्या? बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज में, हमारे समाज के कारवा को आगे लेके जाना है। आपने जो है, आपको जितने रनों का टारगेट दिया गया था, आपने उतने रनों को पूरा अभी तो नहीं कर पाया। जो टारगेट आपको मिला था, जो टारगेट हमारे मसीहा लोगों ने दिया था हमने उसे भी अचीव नहीं किया है। लॉन्ग माइल्स टू गो। आप सभी भाई बहनों से मुझे कहना है, लॉन्ग माइल्स टू गो, बिकॉज यू नो प्रेटी वेल कि हम अगर समाज में उत्थान कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जाति विहीन समाज को बना करके। ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कहूँगा। जब जब हमारे चुनाव नज़दीक आते हैं, लोग अंबेडकर साहब का दामन थाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है
कि बिना अंबेडकरवादियों के वो किसी भी समाज में किसी भी पार्टी को जिता नहीं सकते। तो ये हमारी ताकत है। गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। मैडम, आप चमारों को गर्व करने की बात कर रही हैं और एक एक कर चमारों को लगातार टारगेट करके मारा जा रहा है। क्या कहेंगे? अभी छात्रावास के बाहर भी लिख करके लगाया गया बोर्ड की चमार भारत के लिए हानिकारक है, चमारों भारत छोड़ो, और आप करें कि गर्व से कहो चमार है, ऐसे कैसे होगा? हाँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्यों मारा जाता है चमारों को? जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता है, सबसे ज़्यादा उसी की आवाज़ को दबाया जाता है। क्यों आज चमार सबसे आगे निकल रहा है? आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप देखेंगे कि हर पदों पर कौन आसीन है। आप देखेंगे कि 99% ब्राह्मणवादी लोग आसीन हैं, लेकिन जो अगर 1% जो बचा हुआ है उस पर आपको हमारी बिरादरी का भी लोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको वो जागरूक हैं, क्योंकि उनकी समझ विकसित है, उनको वो इनलाइटेंड हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा चमार जो मारा जा रहा है, बहुत दुख होता है सुन करके, और बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ, ये सुन करके बहुत मन व्यथित होता है। इसके लिए हम लोग बहुत जो है पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं चमारों के ऊपर, हम लोग आवाज़ उठाएंगे।